हेलो प्यारे बच्चों, हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। हम बीमा पढ़ने जा रहे हैं। बीमा का दूसरा और तीसरा उपयोग पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ने के पहले कुछ बात दिमाग में रखनी होगी। फिजिक्स को रट करके नहीं पढ़ा जाए। फिजिक्स को जो है फीलिंग करके पढ़ा जाए, महसूस करना होगा। अगर फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, तब फिजिक्स का पूर्ण ज्ञान होता है। आईएससी का जो फिजिक्स है वो बेसिक फिजिक्स है, फंडामेंटल है। और इसके बाद जो है आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, जहाँ जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप सोच सकते हैं। इसलिए बेसिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और फीलिंग करें, महसूस करें कैसा हो रहा है। रटने वाला पढ़ाई ऐसा ना हो, ये आप कोशिश करेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको रटने वाला पढ़ाई ना किया जाए। तो आइए हम दूसरा उपयोग चलते हैं। कहता है बीमा के सहायता से किसी भी समीकरण के शुद्धता की जांच किया जा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन चेक द प्योरिटी ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। तो इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो उस रूल की बात करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं फीलिंग करना होगा, महसूस करना होगा कैसा से ऐसा होता है। और इन फ्यूचर जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे उसको ऐसा ही आप कर देंगे। आइए इसकी रूल की बात करते हैं। जब भी कोई फिजिकल समीकरण दिया हुआ हो, एनी फिजिकल इक्वेशन विच इज गिवन, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले जो है नियम में हम चल रहे हैं, रूल में चल रहे हैं। कहता है कि समीकरण है तो एलएचएस टर्म होगा, तो एलएचएस का बीमा निकालेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, एलएचएस का बीमा निकालेंगे। मतलब फाइंड डायमेंशन ऑफ एलएचएस। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, आर एच एस का बीमा निकालेंगे। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे, यदि एलएचएस का बीमा बराबर आरएचएस का बीमा हो तो समीकरण सत्य होगा। अन्यथा गलत हो जाएगा, अन्यथा गलत होगा। कहता है इफ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, then that समीकरण, that equation will be correct, otherwise wrong। तो बात समझ रहे हैं आप। ये कहता है कि LHS का बीमा और RHS का बीमा आपस में बराबर हैं, तो डायमेंशनली वो समीकरण सत्य होंगे। अब इसी के आधार पर जो है हम समीकरण की बात करेंगे, चेक करेंगे। तो ये जो है आप फीलिंग करिए, महसूस करिए क्या बात है। तो कुछ नहीं है, LHS के बीमा RHS का बीमा निकालना है और दोनों को देखना है, बराबर है तो सत्य है, ना तो गलत है। तब इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आइए। तो छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो सवाल यहाँ है, जांचे कि चेक
चेक करना है आपको। पहला सवाल है v बराबर u प्लस AT, ये जांचना है कि सही है कि नहीं है। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा ले रहे हैं s बराबर ut प्लस 1/8 AT स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करने के पहले जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज में दिया हुआ है सबकी पहचान होनी चाहिए। बिना पहचान हुए आप चेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जहाँ वेयर v जो है अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u जो है यह शुरू का वेग है, शुरू का वेग इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन जिसको आप कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है ACCL लिखते हैं। और s क्या है? ये दूरी है जिसको आप अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और t समय है। t क्या है? समय है, टाइम है। ठीक है, तो हम जो है पहला को चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो हम पहला ले रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो क्या करेंगे? आपने फिलिंग क्या किया है? LHS का बीमा निकालना है। तो LHS का बीमा डायमेंशन ऑफ LHS, तो ये क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो इसका आप क्या जानते हैं? L/T जानते हैं आप। ठीक है, L/T जानते हैं। तो L/T जानते हैं तो इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? RHS का बीमा निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS करेंगे। तो जो है आप लिख दीजिए u प्लस AT है। तो u है तो क्या हो जाएगा? L/T हो जाएगा। आप प्लस त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो L/T क्या हो जाएंगे? T स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ T है तो ये T होगा, तो एगो से कटेगा तो ये क्या बच जाएगा? देखिए L/T आप प्लस L/T, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × L/T। बीमा क्या करेगा? गिनती मान को छोड़ देगा। गिनती मान का बीमा नहीं होता है, तो ये क्या करेगा? 2 को क्या करेगा? छोड़ देगा। जब ये 2 को छोड़ देगा तो क्या बचेगा? LT-1। तो यहाँ देख रहे हैं कि RHS का बीमा जो है क्या हो गया? LT-1 हो गया। तो यहाँ जो है LT-1 है और LHS का बीमा भी LT-1 है। अतः बीमा के अनुसार यह समीकरण सही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS का बीमा डायमेंशन ऑफ LHS बराबर RHS का बीमा डायमेंशन ऑफ RHS, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अतः यह समीकरण सही है। अतः v बराबर u प्लस AT सत्य है। ठीक है, thus we can say that equation v बराबर u प्लस AT is true। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि LHS का बीमा निकालना है, RHS का बीमा निकालना है और जो है दोनों को इक्वल कर देना है। तो ये हो गया कि यह समीकरण क्या है? सत्य है। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं। अगर दूसरा के हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? L² ये हो जाएगा, तो यह स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से u² की बात करते हैं तो u² हो गया यहाँ पर और यहाँ क्या हो जाएगा? 280। चलिए, RHS का बीमा हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ u² है प्लस 2as है, तो ये क्या हो जाएगा? L/T हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर देखिए ये 2 है तो ये तो गिनती मान आप छोड़ सकते हैं।
चलिए लेते चलते हैं। एक्सीलरेशन है तो एल बटा क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ये दूरी है तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखिए तो एल स्क्वायर बटा ये टी स्क्वायर हो गया प्लस 2 एल स्क्वायर बटा यहाँ हो गया टी स्क्वायर हो गया, है ना। जब ऐसा हो गया तो अब इसी को ऊपर ले आइए। आर एच एस का बीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर तो 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। ये 3 को क्या करेगा, छोड़ देगा डायमेंशन, बीमा तो होगा नहीं उसका। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए एल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, ये किसका बीमा है, ये आर एच एस का बीमा है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ आर एच एस का बीमा ये हो गया और यहाँ एल एच एस के बीमा ये हो गया। तो देखिए तो दोनों बराबर है, अतः यह समीकरण जो है सत्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एल एच एस का बीमा बराबर आर एच एस का बीमा, अतः समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसी पर आपको चलना। तो हमने जो है इसको भी देख लिया, ठीक है। तो बीमा के अनुसार जो है ये भी समीकरण सत्य है। अब जरा सा तीसरा का बात हम करते हैं। तीसरा का बात करना है तो ऐसा ही करेंगे, एलएचएस का बीमा निकालेंगे, आरएचएस का बीमा निकालेंगे। प्रोसेस तो यही होगा, है ना। इसलिए दिमाग में जो है ये बात होनी चाहिए कि प्रोसेस क्या है। बिना दिमाग में स्ट्रक्चर आए आप कोई काम ना करें, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका जो है फीलिंग्स तो आपको आ ही रहा होगा कि एलएचएस का बीमा निकालेंगे, आरएचएस का बीमा निकालेंगे। अगर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका बीमा नहीं होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। तो आप निकालिए एलएचएस का बीमा कौन क्या है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तब ना हम जा कर के बीमा की बात करेंगे। तो कौन क्या है इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया था। वैसे फिर आपको हम बता दें, एस क्या है, डिस्टेंस है, यू वेलोसिटी है, टी टाइम है, ये 1/8 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको छोड़ेगा, ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और टी टाइम है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस का क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ एलएचएस। तो एलएचएस में क्या देख रहे हैं, एस दिया हुआ, तो एस क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका एल हो जाएगा, एल के मतलब पावर 1 होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आरएचएस का बीमा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो आरएचएस जो है तो टोटल आप लिख दीजिए इसको, यूटी प्लस 1/8 एटी स्क्वायर, ठीक है। और इसका आप बीमा निकाल दीजिए। देखिए तो यू है, वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा, L/T हो जाएगा, और ये टी है तो यहाँ क्या होगा, टी होगा, 1/8 रहने दीजिए, त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो L/, क्या होंगे, टी स्क्वायर होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो कटता है जो काट दीजिए, ये टी कटेगा। देखिए यहाँ से टी स्क्वायर कट रहा है, तो L + L/8 हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 L + L, ये हो जाएगा 9L/8 हो जाएगा। तो ये 9L/8 9/8 इंटू L हो जाएगा। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, गिनती मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, तो इसका बीमा क्या आ जाएगा, एल इसका बीमा आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आरएचएस का बीमा क्या हो गया भाई, आरएचएस के बीमा ये देख रहे हैं और एलएचएस का बीमा ये देख रहे हैं। तो बीमा के अनुसार जो है ये समीकरण क्या होंगे, सत्य होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एलएचएस का बीमा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर आरएचएस का बीमा हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस हो जाएगा। अतः बीमा के अनुसार क्या होंगे, समीकरण सत्य होंगे, समीकरण सत्य होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन
दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट बट न्यूमेरिकली दिस इज रॉन्ग। लेकिन गिनती मान के अनुसार, तो यहां लिखते हैं इसका आंसर, लेकिन गिनती मान के अनुसार, गिनती मान किसको कहेंगे बच्चे? जिसको हम गिन सकते हैं। गिनती मान के अनुसार समीकरण क्या होंगे? गलत होंगे। गलत है क्योंकि 1/8 के जगह क्या होना चाहिए? जगह 1/2 होना चाहिए। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसी को इंग्लिश में कर देंगे। बट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकली दिस इक्वेशन इज रॉन्ग बिकॉज इन स्टेट ऑफ 1/8 इट विल बी 1/2। तब जाकर के समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? तब यहाँ पर s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। लेकिन बीमा का अनुसार सही है, बात समझ रहे हैं? बीमा का अनुसार जो है यह समीकरण सही है। तो ये हो गया दूसरा उपयोग। अब हम बात करेंगे बीमा के तीसरा उपयोग की बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा उपयोग में कहता है कि बीमा के सहायता से किसी भी समीकरण को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा उपयोग हम देख रहे हैं, बीमा के सहायता से, बीमा के सहायता से किसी भी भौतिकीय समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं by the help of dimension, by the help of dimension we can find any physical equation बात समझ रहे हैं? तो ये जो है तीसरा और लास्ट उपयोग है कि बीमा के सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप फिजिक्स में देखेंगे कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा, कोई भी भौतिक की समीकरण होंगे, तो उसकी कुछ कहानी होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ थिंकिंग होगा, कुछ फीलिंग्स होगा, है ना? तब जा कर के समीकरण मिलता है। तो वो फीलिंग्स आपको यहाँ सोचना होगा, है ना? कोई समीकरण हम ला रहे हैं तो किसके, कौन सा समीकरण ला रहे हैं, किससे संबंधित है, वो जिससे संबंध रखता है उसमें क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, ये सब फीलिंग करना होगा। तब आप समीकरण को आप सही से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चन एक ठो देना होगा। देखिए हम छोटा सा सवाल दे रहे हैं। सवाल यहाँ दे रहे हैं, कहता है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक अंग्रेजी होता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तब यहाँ एक सवाल दे दिया गया है, तो इस सवाल को आप सोचना होगा, फीलिंग्स करना होगा, थिंकिंग करना होगा कि सरल लोलक में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, है ना?
तो देखिए, सरल लोलक में क्या होता है, एक धागा होता है, ठीक है। इस धागे में तांबे की गोली लगी होती है। ये जो है तांबे की गोली लगी होती है, ठीक है। तांबे की गोली, कॉपर स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, है ना, तांबे की गोली होती है, उसी को लटका दिया जाता है। अब जरा सा सोचिए, ये तो हमने सोच लिया किस तरह से होता है, और ये जो है दोलन का आवर्तकाल की बात कर रहा है। इससे इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इधर लाया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, वापस लौटेगा, और फिर जो है इधर जाएगा, ये है ना, इधर जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, वापस लौटेगा, और यहाँ से जो है हमको समय मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से जो है दोलन कर रहा है। आपको सोचना होगा, है ना, आपको सोचना होगा कि सरल लोलक में क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या है, और उससे क्या हम प्राप्त करते हैं। तो जिस तरह से आप घड़ी जो देख रहे हैं, घड़ी इस तरह से दोलन करता है, वही पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल का मतलब आसान तरीका उसमें है, एक धागा लगा दिया, एक छोटी सी गोली लगा दिया। इसी का रूप जो है आप भी देखते होंगे, बहुत सारे घड़ी में रहता है, एक लंबा सा रॉड लगा देता है, पतला बहुत हल्का होता है। तो इसमें जो है क्या देख रहे हैं, धागे है, यह धागा है तो इसमें लंबाई होगा, बिना लंबाई का तो धागा होगा नहीं, तो इसकी लंबाई जो है हम क्या मान लिया, एल मान लिया। और ये जो गोली है, तांबे की गोली जो है, कॉपर स्मॉल स्फीयर जो है, इसका द्रव्यमान होगा, तो हम द्रव्यमान इसका मान लिया एम। और ये जो इस तरह से दोलन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इस पर फोर्स काम कर रहा होगा। तो इसे यहाँ जो है गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो काम करता है। और तो गुरुत्वीय बल में तो उसका सूत्र क्या होता है, जैसे देखिएगा F बराबर जो है यहाँ mg होता है। तो m तो दिया हुआ है, तो घट क्या रहा है, g घट रहा है ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि इस पर जो है एक गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये, मतलब पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए यहाँ पर देखने की बात है कि ये जो आवर्तकाल है इन सभी बातों पर निर्भर करेगा, है ना। तो इसको मैथमेटिकल रूप देने के पहले जो आपने किया है उसको लिख देना है। तो हम देख क्या रहे हैं भाई, तो यहाँ लिखेंगे मना एल लंबाई का धागा है। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एल, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए, प्रेशर वाला बात ना किया जाए, ऐसा लैंग्वेज में लिखा जाए कि आप देखें फिगर और व्यक्त कर दें, है ना, रटने वाली बात ना किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि एल लंबाई का एक धागा है, जिसमें आपने क्या किया है, एम द्रव्यमान का एक तांबे की गोली लटका दिया गया है, जिसमें एम द्रव्यमान वाले तांबे की गोली को बांधकर लटका दिया गया है, बांधकर दोलन करा दिया गया है। दोलन का मतलब कि आप इसको विस्थापित करेंगे, छोड़ देंगे, बांधकर दोलन करा दिया गया है, दोलन करा दिया गया है ना। इंग्लिश में लिखना आसान है कि लेट अस कंसीडर ए स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एल एंड ए स्मॉल
copper ball whose mass is m is connected with a string and now oscillated। ठीक है, oscillate करा दिया गया। तो अब ये कहता है कि ये जो समय जो आप देख रहे हैं आवर्तकाल, ये निर्भर करेगा m, l और g पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि आवर्तकाल t, यहाँ से हम बात करेंगे कि आवर्तकाल t निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसको अंग्रेजी में लिख देंगे कि टाइम पीरियड टी इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। टाइम पीरियड टी इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या है, पहला किस पर निर्भर कर रहा है, ये टी द्रव्यमान पर। तो ये कहता है गोली के द्रव्यमान m पर, है ना, मास ऑफ बॉब m। ठीक है, दूसरा आप क्या देख रहे हैं, धागे की लंबाई आपने माना है l, तो यहाँ लिखेंगे धागे की लंबाई कितना, l पर। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग l। तीसरा आप क्या देख रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण g पर, तो यहाँ लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण g पर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं। अब ये तो एक कहानी के रूप में है, तो कहानी के रूप में से हमको मैथमेटिकल समीकरण नहीं मिलेगा, हमको भौतिकीय समीकरण प्राप्त करना है, तो ये कहानी से काम नहीं चलेगा। अब जो है हमको मैथमेटिकली सिंबल देना होगा। तो इसी को देखिए हम गणितीय रूप में जो है मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिखते हैं। कहता है इतना सारे बातों का शॉर्ट संक्षिप्त में आप कैसे लिखेंगे कि आवर्तकाल जो t है ये निर्भर करता है, t इज डिपेंड्स, कैसे कैसे जैसे से आप दिए हैं वैसे वैसे दे दीजिए, m, l, g। ठीक है, टाइम पीरियड t इज डिपेंड्स ऑन m, l, g। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, माने गणितीय प्रदर्शन, गणितीय प्रदर्शन। ठीक है, अब यहाँ से जो है समीकरण की बात होगी, क्योंकि बिना मैथमेटिकल सिंबल दिए हुए हम समीकरण की बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये आ गया। अब जो है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम सभी का जो है बीमा मानेंगे। ठीक है, नाउ वी कंसीडर डायमेंशन ऑफ m, l, g। तो यहाँ लिख रहे हैं माना m, l तथा g का बीमा क्रमशः क्या है, हमने a मान लिया, b तथा c है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट अस dimension of m, l and g are similarly a, b and c। ठीक है, अब यहाँ से जो है, यहाँ से आप बीमा रख कर दीजिए, तो इसका a आपने माना है, l का बीमा b माने हैं तो ये b हो गया, g के बीमा c माने हैं तो ये c हो गया, और ये समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ तक समीकरण 1 तक आने में यहाँ 2 पड़ाव आता है। ये जो आप जो सॉल्व कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसमें 2 स्टेप है। ये एक स्टेप तो आप जो है यहाँ तक आए हैं, दूसरा स्टेप यहाँ से आगे चलता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम दिया रहता है, हमने क्या कहा, ये इंटरमीडिएट है, ये फंडामेंटल है, बेसिक है, इसके बाद इसके आगे जो है हम प्रॉब्लम हार्ड बनाएंगे। लेकिन फीलिंग हमारा यही होगा कि इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह का जो प्रॉब्लम है, उसका फीलिंग कैसा हो। तो ऐसा होना चाहिए, सोचना होगा, महसूस करना होगा। तो यहाँ तक हम समीकरण आ गए। अब बहुत सारे सवाल में ये होते हैं कि डायरेक्ट यहाँ दे देता है और कहता है कि उसके बाद जो कुछ कहे तो आप आगे चलेंगे। अब यहाँ से जो है प्रोसेस सेकंड रूल का आ जाता है। यहाँ से क्या करेंगे
कि LHS का बीमा निकालेंगे, RHS का बीमा निकालेंगे और इसके बीमा को आप तुलना कर देंगे। Now we consider dimension of LHS and dimension of RHS, and after that we compare the dimension of LHS and RHS and find the value of A, B and C। मतलब LHS का बीमा निकालना है, RHS का बीमा निकालना है, उसके बाद जो है दोनों बीमा को तुलना करना है आपको। तुलना कर करके A, B, C का मान निकाल कर रख देंगे, समीकरण अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं LHS का बीमा, डायमेंशन ऑफ LHS। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं T है, टाइम पीरियड है यहाँ पर ही। तो इसका कंप्लीट हम डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो M भी हो, L भी हो और T भी हो, तो हम क्या करेंगे? M, L, T यहाँ लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि T के पावर 1 है यहाँ पर, तो T के पावर हमने 1 लिख दिया। M नहीं है, L नहीं है, तो ठीक है, तो हम L नहीं है तो 0 दे दिया, यहाँ नहीं है तो 0 दे दिया, और ये हो गया कंप्लीट डायमेंशन। ठीक है, उसी तरह से जो है हम RHS का बीमा निकालेंगे, RHS का बीमा निकालेंगे। देखिए क्या है RHS में, देखिए ये टोटल आप लिख दीजिए। MA है, RL B है, यहाँ G क्या है? C है। तो देखिए, तो M है, हम कैपिटल M में देना चाहते हैं तो कैपिटल M दे दीजिए, ये छोटा L है, बड़ा L दे दीजिए। ये B हो गया, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन तो आप जान में करते हैं, LT माइनस क्या होता है इसका? 2 होता है, तो ये C हो गया। ठीक है, अब सबको अलग अलग करिए। यहाँ देखिए M के पावर A, L के पावर B है, और यहाँ से आ जाएगा L के पावर C आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा T के पावर -2C। ठीक है, यहाँ देखिए 2 ठो L नजर आ रहा है, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 ठो L आ रहा है, तो एक साथ कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए उसको बढ़िया से। हम निकाल रहे हैं RHS का बीमा निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ RHS निकाल रहे हैं। देखिए M के पावर A है, M के पावर A हमने लिख दिया, यहाँ बेस सेम है तो पावर जुटेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो B + C हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा B + C हो जाएगा। यहाँ देखिए T -2C है, तो यहाँ लिखेंगे T के पावर -2C। तो ये RHS का बीमा हो गया और ये LHS का बीमा हो गया। तो LHS का बीमा भी लिख देते हैं यहाँ पर ही कि चूँकि LHS का बीमा, तो यहाँ जो आपने लाया है वो रख दे दीजिए। तो यहाँ देखिए आपने क्या दिया है, M0, यहाँ L0 और T के पावर 1। तो ये बीमा है RHS का, ये बीमा है LHS का। हो रही कोई समस्या है तो कहा जाए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बीमा की तुलना करेंगे। नाउ कंपेयर द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS। ठीक है, तो बीमा की तुलना करने पर, बीमा की तुलना करने पर, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कंपेयर द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS। तो अब क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर क्या है, M के पावर 0 है, तो यहाँ पर M के पावर 1 है, A है, इसलिए A बराबर क्या हो गया? यहाँ 0 हो गया, तो A का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसी तरह से जो है देखिए L के 0 है, तो वहाँ जो है L के पावर जो है B + C है, तो इसको मत निकालिए, पहले T को निकाल लीजिए। क्या कि T निकालिएगा तो C निकलेगा, तो इसमें मदद मिलेगा। तो हम इसको ऐसे करते अपने सुविधा के ख्याल से। तो देखिए इसका 1 है, तो 1 हमने लिखा है LHS का। RHS में देख रहे हैं कि T के पावर -2C है, इसलिए यहाँ पर जो है 1 बराबर -2C आ जाएगा, इसलिए C बराबर जो है -1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, C निकल गया। तो अब B की, अब जब है L की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए L 0 है, यहाँ देखिए L जो है B + C है, इसके मतलब 0 बराबर B + C आ जाएगा, इसलिए यहाँ से B निकालेंगे तो -C आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो V का मान जो है यहाँ पर ½ आ गया। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आपको रहते हैं
एडवांस प्रॉब्लम जो होते हैं IIT JEE का जो भी प्रॉब्लम जो होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन थ्योरी जो हमारा ISC में होता है वो फंडामेंटल से चालू होता है, और फंडामेंटल का क्या थिंकिंग है आपको हमने बता दिया, और यहाँ से एडवांस प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ तो आसान है, आप जो है महसूस करें यहाँ से हमने क्या किया कि LHS का बीमा RHS का बीमा निकाल करके हमने क्या किया, ABC का मान निकाल लिया। इन सभी मान को जो है आप इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन समीकरण 1, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर। तो देखिए, तो t समानुपाती m का पावर a का मान क्या है 0 है तो 0 रख दीजिए, और b का मान क्या है हाफ है, प्लस में ध्यान दीजिएगा हाफ हो गया, और g या c का मान क्या है वहाँ देखिए -½ है, तो यहाँ -½ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है बस। तो मेरा जो है थिंकिंग जो है, फीलिंग मेरा यही है कि प्रोसेस जो है दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसको देखिए प्लस है, ये माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए नीचे ले जाएंगे, m का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी का पावर 0 आप बंप करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया जा करके L½ है, और इसको g को नीचे कर देते हैं तो ये भी +½ में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में यहाँ दिया हुआ है, नीचे जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L/G को एक साथ करिए और ये हो जाएगा ½ अब हाफ क्या होता है आप तो जानता ही, रूट होता है, ये हो जाएगा L/G। बात समझ रहे हैं, यही मेरा समीकरण आ गया। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम है जो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रोसेस आप समझ रहे हैं, 1-2 ठो प्रॉब्लम हम दे देते हैं बनाने के लिए। ये पहला जो है क्वेश्चन हम दे रहे हैं, पहला कहता है आपको समीकरण प्राप्त करना है T वैरिजेज, यहाँ दिया हुआ है P कैप A और क्या है भाई D दिया हुआ है यहाँ, और ये B दिया हुआ है, और यहाँ E दिया हुआ है, और यहाँ C दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ ये भी दे रहा है कौन क्या है इसकी पहचान होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ये P की पहचान होनी चाहिए, ठीक है, ये T की पहचान होनी चाहिए, और यहाँ जो D देख रहे हैं इसकी पहचान होनी चाहिए, और ये E, ये सभी क्वांटिटी की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये दाब है, जिसको अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं, प्रेशर। और ये T क्या है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, और D क्या दिया हुआ है, D कहता है डेंसिटी है, घनत्व है, डेंसिटी। ठीक है, और E क्या है, ये कहता है E जो है ऊर्जा है, एनर्जी। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल की हम बात करते हैं, प्रोसेस वही होगा जैसे आपको अभी हमने बताया है। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ कहता है कि ये जो लंबाई जो है, ये कहता है कि यदि लंबाई के बीमा को इतना दूर व्यक्त किया जाए तो x/y का मान क्या होगा। ये कहता है लंबाई जो वैरिजेज है ये g के पावर x है, और c के पावर जो है यहाँ
y है और h के पावर यहाँ पर जो है z है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ x y z का मान निकालना है, मतलब यह समीकरण कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए कौन क्या है यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। वेयर क्या क्या है भाई, जी, ये जी की जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद सी की जानकारी होनी चाहिए और ये जो है एच की जानकारी होनी चाहिए। तो सी कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और सी क्या है भाई, सी कहता है प्रकाश की चाल है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की ये चाल है जिसको आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एच क्या है, तो एच जो है प्लांक का स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा सब बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल आएंगे, रेंज काफ़ी बड़ा रहेगा। चलिए देखिए, हमने यहाँ दे रखा है कि टी वेरीजेस पी ए डी बी और ई सी। हमने कहा कि ये बनाने के पहले आप सोचिए, महसूस करिए कि इसमें क्या कहता है क्या। तो यहाँ जो है समीकरण हमको एडजस्ट कर देना है। तो समीकरण एडजस्ट कर देना है तो हम क्या प्रोसेस समझ रहे हैं कि LHS का बीमा निकालेंगे और RHS का बीमा निकालेंगे, उसके बाद ABC का मान निकालेंगे, है ना। ABC का मान निकालने के बाद सब वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये जो है फीलिंग्स आना चाहिए, बिना फीलिंग्स का आप नहीं बना सकते हैं, दिमाग में ऐसा बात उभरनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए, तो हम देख रहे हैं सबका बीमा पता है कि नहीं। टी क्या आवर्तकाल है, तो ये टी इसका बीमा है। पी है दाब, दाब का बीमा आपको पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं। डी घनत्व है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता, तो इसका बीमा ये हो गया। ये ऊर्जा है तो कार्य को ही ऊर्जा कहते, तो इसका बीमा हो गया। अब क्या करिए, सबका बीमा जो है आप जो है LHS का बीमा निकालिए, RHS का बीमा निकाल करके ABC का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैसे क्या होगा, हम पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं LHS का बीमा, डायमेंशन ऑफ LHS, तो क्या हो जाएगा, यहाँ है क्या, T है, इसका मतलब M नहीं है, L नहीं है और T है, तो इसका क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब RHS का बीमा निकालते हैं। RHS का बीमा की बात करते हैं। ठीक है, तो RHS में क्या है, सबको आप दे दीजिए। तो यहाँ PA है और DB है और क्या है वह EC है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ बीमा है, सबका दे दीजिए। तो ये हो गया ML-1, यहाँ है T-2। ये किसका बीमा दिया हमने, दाब का दिया। तो दाब का तो पावर A है तो A लिखेंगे। इसी तरह से घनत्व का हम देंगे, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ML-3 और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसी तरह से ऊर्जा को देंगे, तो हम यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं ML² और T-2, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ MLT के रूप में है और चाहे यहाँ अरेंज करना है, सरियाना है, तो देखिए यहाँ से M के पावर A निकलेगा, यहाँ से M के पावर B निकलेगा, यहाँ से M के पावर C निकलेगा। तो जब आधार सेम है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से MA हो जाएगा, फिर ये प्लस V हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। M निकल गया। उसी तरह से जो है हम L की बात करते हैं, तो यहाँ L क्या है, -A है, यहाँ क्या है, -3B है। तो यहाँ लिखते हैं जा कर के -A और यहाँ क्या है, -3B, तो यहाँ लिखते हैं 3B और यहाँ क्या है, +2C है, तो यहाँ
2c हो गया। उसी तरह से t का हम निकालते हैं। t देखिए यहाँ पर क्या है, तो t -2a है, तो यहाँ -2a हो जाएगा, और यहाँ तो नहीं है, यहाँ -2c है, तो यहाँ -2c हो गया। तो ये हमने क्या निकाला, ये RHS का बीमा निकाला। अब क्या करेंगे, LHS और RHS के बीमा की तुलना करेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, तो देखिए हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए तुलना कर रहे हैं, बीमा की तुलना, बीमा का तुलना, कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन। हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो LHS में देखिए यहाँ क्या है, m के पावर 0 है, तो हम क्या करेंगे, m के पावर 0 देंगे। यहाँ क्या है, a + b + c है, तो ये हो जाएगा a + b + c, इसलिए 0 बराबर हो जाएगा a + b + c। इक्वेशन 1 हमको यहाँ से मिला। उसी तरह से देखिए, चलिए छोटा वाला पहले करिए, t से करिए, t के साथ। तो देखिए चूँकि t के पावर 1 है, यहाँ देखिए LHS है, और यहाँ t के पावर इतना है, यहाँ है -2a -2c। इसके मतलब क्या हो गया, 1 बराबर -2a -2c हो गया। ठीक है, यहाँ से -2 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a + c हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ से हो गया a + c बराबर -1/2। तो a + c निकल गया, तो यहाँ से b निकल सकता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ 0 बराबर a + c आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, -½ दे देंगे, आप प्लस यहाँ b हो जाएगा, इसलिए b का मान जो है 1/2 आ गया। b का मान जो है 1/2 आ गया, तो b का मान निकल गया। जब b का मान निकल गया, अब a और c का मान निकालना है। तो अभी आपने क्या किया था, m और t की बात की थी, l की तो बात नहीं किया था। तो देखिए, चूँकि l जो है LHS में 0 है, और यहाँ देखिए l क्या है भाई, तो l जो है -a -3b और +2c है ना। यहाँ देखिए -a -3b +2c, तो हमने दे दिया यहाँ पर, इसके काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 0 बराबर -a -3b और +2c। ठीक है, तो यहाँ b का मान आप निकाल चुके हैं, इसको इधर ले आइए। तो देखिए, तो a बराबर हो जाएगा -3, और b का मान दे रहे हैं ½ हो गया, और +2 × c हो गया, है ना। तो ये हो गया -3/2 और +2c। ठीक है, आइए यहाँ पर ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर a + c है ना, a + c है, तो आप यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2 और -c, तो यहाँ रख दीजिए, -½ और -c बराबर -3/2 और +2c हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ये हो गया -½ और ये प्लस हो गया 3/2। यहाँ तो 2c पहले से है, इसको आप उधर ले जाने तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 3c। इसको लघुत्तम लेंगे तो -1 + 3/2 बराबर 3c। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ 2/2 आ जाएगा बराबर 3c। तो 2 से 2 कटेगा, इसलिए c बराबर जो है 1/3 आ गया, है ना। ये क्या है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए c आ गया और b आ गया, बच गया a। तो आप जो है आप यहाँ से आ जाइए +c में। तो देखिए यहाँ से जो है, चूँकि आप देख रहे हैं
ए प्लस सी बराबर हाफ दिया हुआ है, सी आ गया, बी आ गया। अब हमको क्या करना है, ए निकालना है, तो हाफ माइनस सी हो जाएगा, सी का मान 1/3 है, तो यह हाफ माइनस 1/3 हो जाएगा। लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए, लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो द्वितीय 6 माइनस 3 दूनी 6, इसको अंदर 1/6 आ गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं ए का मान जो है 1/6 आ गया, बी का मान हाफ आ गया, सी का मान 1/3 आ गया। इन सभी का मान आप यहाँ रख देंगे, है ना। समीकरण 1 में जो है हम मान रखेंगे। तो ये सब सॉल्व करने के बाद है, तो सॉल्व तो आप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और वो सही होगा। तो देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, ए बी तथा सी का मान रखने पर देखिए समीकरण क्या है, टी वाइरिजेस एम पी है, तो पी के पावर ए है, तो ए कितना ला है 1/6, तो 1/6 हो जाएगा। और फिर ये डी है ना, और बी का मान क्या ला है 1/2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। उसके बाद ई है ना, और सी का मान क्या है 1/6, ये क्या किसका दे दिया, सी का मान 1/3 है, तो 1/3 हो गया। तो यही हमारा जो है क्या है, समीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो ये हल करने वाली बात है, तो ये तो आपको सुधार करनी ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है निकाला जाता है। उसी तरह का यहाँ है, यहाँ क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ देखिए जी है, जी का भी मान दिया हुआ है, सी है, सी का भी मान दिया हुआ है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट का भी मान दिया हुआ है। तो इसी प्रोसेस से फिर हम इसको चलेंगे, नहीं इसी प्रोसेस से जैसे हम सॉल्व किए हैं, और चाहे जो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे। अब मान निकाल करके जो वैल्यू आएगा वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है सवाल थोड़ा सा रेंज बढ़ाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा ही सवाल जो है आपको 2016 में IIT JEE मेंस में आया था। ठीक है, और सही सवाल है, जैसा देख लिया जाए क्या सवाल कहता है। तो आइए देखा जाए सवाल क्या कहता है। तो फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स होने से जो है आप सवाल अच्छा से बना सकते हैं। और कोई भी कंपटीशन हो, IIT JEE हो, मेंस हो या जो है एडवांस हो, आप बना सकते हैं। सारा बेसिक चीज़ पर ये आधारित रहता है। तो देखिए इसमें सवाल क्या दे रहा है, 2016 का सवाल है। देखिए कहता है, सवाल देखिएगा ये क्या कहता है। सवाल पर ध्यान दें, थोड़ा सा कंसेप्ट होनी चाहिए। कहता है यदि मूल मात्रा के रूप में समय, यहाँ देखिए ये जो है IIT JEE ये मेंस में सवाल आया हुआ है, मेंस में आया हुआ 2016 में। देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि मूल मात्रा के रूप में समय, यदि मूल मात्रक के रूप में समय, ठीक है ना, प्रकाश की चाल, समय t हो गया और हो गया प्रकाश की चाल जो है हम c लेते हैं। कोणीय संवेग यहाँ पर जो है
ये एल लिया है, ठीक है, कोणीय संवेग एल लिया है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या है? एल हो तो द्रव्यमान का बीमा क्या होगा? बीमा क्या होगा? ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये 4 नंबर का सवाल था और ये सवाल जो है 2016 में आया हुआ था। थोड़ा सा अंग्रेजी में सवाल लिख दें। कहता है कि ए फंडामेंटल यूनिट is in the form of time t, velocity of light, क्या c, and angular momentum क्या है? L. Then what will be dimension of mass? ठीक है, तो सवाल को जो है आप समझिए। कोई भी सवाल हो, अगर चैप्टर से है, हमें कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा फीलिंग करके हमने पढ़ा है, तो हम बना सकते हैं। यही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर बढ़िया से आप सीखे हैं तो जल्दी बनेगा। तो देखिए सवाल ये बनेगा कैसे, इसको ज़रा सोचते हैं। अभी तो आपको जो है 11 में है, इसलिए उतना आप सोच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा का बीमा आप नहीं पढ़े हैं, तो उससे चिंता की बात नहीं है। बीमा नहीं पढ़े हैं, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, समय आगे बढ़ेगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा, सबकी जानकारी हमें मिलेगी, है ना। इंटर के बाद IIT JEE मेंस में आदमी भरता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहता है। ये कहता है, पहले ये देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि टी लेना है, ठीक है भाई, हमने टी ले लिया। उसके बाद क्या कहता है? प्रकाश की चाल, चलिए सी ले लिया। उसके बाद क्या कहता है? कोणीय संवेग एल। मतलब बीमा जो है इस रूप में आना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे थे, बीमा जो हम निकाल रहे थे MLT, इस तरह से जो है हम बीमा निकाल रहे थे। तो ये कहता है कि ऐसा आप नहीं करिए, हमको बीमा इस रूप में चाहिए, ठीक है। तो इस रूप में चाहिए, तो किसका बीमा कह रहा? तो द्रव्यमान का। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे कि मास जो है वेरिएज होगा, जो जो दिया उसको खाली लिख देना है। T है और ये C है और ये L है, ठीक है। क्या आपने लिखा? T और C और L लिख दिया, जैसे सवाल है वैसे से हमने लिख दिया। इसके बाद तो आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, कुछ फीलिंग्स आ रहा होगा कि इसका क्या होना चाहिए। हम मानेंगे, बीमा मानेंगे। बीमा मानने के बाद फिर जो है LHS का बीमा, RHS का बीमा निकालेंगे, सबका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं? तो वही काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि TCL का बीमा हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, माना TC तथा L का बीमा क्रमशः चलिए हम मान ले रहे हैं A, B तथा C है। तो देखिए तो अब क्या आ जाएगा? M वेरिएज, यहाँ T के पावर A आ जाएगा। चलिए C मैच कर रहा है, तो अभी XYZ मानिए, कन्फ्यूजन हो तो ये हो गया X हम मान लिया, ये Y मान लिया, इसको Z मान लिया। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम X लिखेंगे और C के पावर Y लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, L के पावर Z लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के पहले जो है सबका बीमा हमको मालूम है कि नहीं, इसकी बात करेंगे। तो देखिए तो क्या है, ये टाइम पीरियड T है, तो बीमा तो आप जानते हैं। ये वेग है, प्रकाश की चाल, चाल किसी का भी हो, प्रकाश का हो, ध्वनि का हो, LT-1 होगा। ये है कोणीय संवेग, ठीक है। कोणीय संवेग का बीमा जो है आपको सिखा चुके हैं,
ठीक है, तो कोणीय संवेग का जो है हम क्या करेंगे, बीमा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आइए देखिए कोणीय संवेग का बीमा क्या है, आपको हमने पढ़ाया है ना, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। कोणीय संवेग का बीमा, देखिए कोणीय संवेग तो हो गया, ये हो गया कोणीय संवेग। देखिएगा कोणीय संवेग का बीमा जो होता है, हम यहाँ पर जो है बीमा की बात कर रहे हैं, तो बीमा जो है कोणीय संवेग का, देखिए आपको हम सिखा चुके हैं कोणीय संवेग का। ये इसका बीमा जो होता है ml² t-1, ml² t-1, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। देखिए हमको आपको निकाल के बता दे रहे हैं, एल बराबर जो है आई ओमेगा होता है। ये पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, 11th में ही पढ़ना है, तो हुआ हम पढ़ाएंगे। हम यहाँ आपको आइडिया देना चाहते हैं, फीलिंग्स देना चाहते हैं हम आपको, कि देखिए कैसे कैसे जो है रेंज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और आप IIT JEE मेंस में, एडवांस में भी मेंस में आप भर सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए ये ओमेगा है, ये इनर्शिया है, इसका होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इनर्शिया का होता है। और ओमेगा है तो आपको हमने क्या कहा था, θ/t होता है, तो ये थीटा का तो नहीं होगा, है ना, बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा, तो ये हो गया ml² हो गया, इसको t को ऊपर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये तो जो है बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है ये, ठीक है, थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं। तो देखिए, तो हम निकाल लिए उसके यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीमा आपको पता है, इसके बीमा पता है, इसके बीमा पता है, तो आप रख दीजिए। और LHS का बीमा, RHS का बीमा आप निकाल लीजिए। तो आपको तो ये फीलिंग्स हो रहा है कि LHS का बीमा निकालेंगे, RHS का बीमा निकालेंगे, और कंपेरिजन कर करके जो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा और जैसा यहीं पर हम एक के लाइन 2 लाइन में करना चाहते हैं। देखिए, तो इसका बीमा क्या होगा, ये मास है, तो मास तो खैर ठीक है, m है। l नहीं है तो l के पावर 0 हो जाएगा। मास है तो 1 है, और l नहीं है, और यहाँ t भी नहीं है, तो आप 0 कर सकते हैं इसको। तो LHS और RHS लिखने से हम बच जाएंगे, सीधा सीधी जो है कंपेरिजन कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ये t तो अभी जान ही रहे हैं, t है तो x है। इसका देखिए, तो ये चाल है या बेग है, जो भी कहिए, तो LT-1 होता है, तो हमने y लिख दिया। और यहाँ देखिए l क्या है, l हम देख रहे हैं ऐसा होता, तो इसको आप जो है ml² और ये t-1 करके यहाँ पे क्या करेंगे, z लिख देंगे, ठीक है। इसको इसी रूप में जैसे MLT है और साहे इसको सरिया देंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे, चलिए अरेंज करते हैं। सवाल हम मिटा रहे हैं। देखिए अरेंज करते हैं इसको साथ साथ लिख ले चलते हैं, ताकि हम जो है LHS और RHS का बीमा जो है लिखने से बच जाएंगे। देखिएगा, m यहाँ पर है और तो कहीं नहीं m है, तो m यहाँ है तो ये z लेके आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है m z लेकर के आ गया, ठीक है। और तो कहीं m नहीं है, राइट हैंड साइड में l की बात करते हैं। देखिए l है, l देखिए यहाँ है तो y लेके आएगा, l यहाँ 2 है तो ये z लेके आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो है y हो गया और इसका 2z हो गया, तो ये +2z यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद t की बात करते हैं, t की बात करते हैं। तो t तो यहाँ x है, यहाँ t जो है -y है, यहाँ -z है। इसका मतलब ये t जो है तो यहाँ x हमने लिख दिया, यहाँ से -y आ रहा है और यहाँ से जो है -z आ रहा है। देख रहे हैं। अब हम कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए, तो m है और ये m है, तो z का मान 1 आ जाएगा, है ना। तो z का मान जो है हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जो छोटा है उसकी बात करें, z का मान आ गया तो इसकी मान करिए,
देखिए यहाँ से लिखेंगे, चूँकि L बराबर 0 है ऊपर में और यहाँ जो है y प्लस 2z है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ 0 बराबर हो जाएगा y प्लस 2z, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y बराबर -2z। तो -2 और इंटू z का मान आपने 1 लाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से जो है हमारा z का मान, y का मान जो है -2 आ गया, ये y का मान आ गया। यहाँ देख रहे थे आप z का मान आएगा, बाकी जो है x बच गया, z आ गया, y आएगा, x बच गया, तो इसको कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा, चूँकि ये t के पावर 0 ये लिख दिया, और फिर यहाँ जो है हमने लिख दिया कि x माइनस वाई माइनस जेड है, इसके मतलब 0 बराबर x माइनस वाई या माइनस जेड होगा। देखिए z बराबर 1 है, ठीक है, और y तो देखिए x रहने दीजिए, y का मान कितना देखिए -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर ही, और z का मान 1 है, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 बराबर x प्लस 1 आ गया, इसलिए x का मान क्या आ गया, -1। तो आप तीनों निकाल लीजिए, समीकरण का मान रख दीजिए, है ना। समीकरण 1 में जो है आप क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो यहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने से या समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या है भाई, m बहरीजेज यहाँ है t के पावर x, तो t के पावर x देखिए -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, सॉरी t है, तो यहाँ t क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और देखिए c के पावर y है, तो y हमने क्या लाया है, y -2 लाया है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। l का पावर z है, z का मान क्या है, 1 है, तो l के पावर में ये 1 हो जाएगा। ये इसका जो है b मान गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है सोच को बढ़ाया जाता है, थिंकिंग को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगला वीडियो जो हम आपको बनाने जा रहे हैं, सिलेबस तो आपका इंटरमीडिएट का ख़त्म हो गया, ये यूनिट एंड डायमेंशन। अब एगो हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम रहेगा, और थोड़ा ध्यान देंगे तो आईआईटी का प्रॉब्लम भी जो है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जो है हम साइड में बनाते हैं, ताकि जो है जो बच्चा उसको देखना चाहे आप देख सकते हैं, ठीक।